नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्याज्ञान में। और ये प्रायिकता का पार्ट नंबर 2 और लास्ट लेक्चर है बेटा आज। और इसी के साथ बेटा हम ये सारे के सारे प्रश्न आज करेंगे प्रायिकता के। और ये जो थ्योरी वाली क्लास है आपकी, मतलब इसमें मैं क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहा हूँ। अब बेटा आज ये बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है यानी PYQ 2022, 23, 24 के क्वेश्चन वाली, वो चालू रहेगी, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अभी देखो इतना टाइम है नहीं कि दो वीडियो बनाई जाए, आपको भी दो प्रोवाइड। तो आप उन क्वेश्चंस को कर ले, जैसा हुआ करेगा मैं उसमें से उन्हें करा दूंगा, ठीक है। थ्योरी बतानी होगी, थ्योरी जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी काफ़ी होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी एक पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है बेटा? एक बार। तो एक पासे पर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। क्योंकि अधिकतम पासे पर कितने अंक होते हैं बेटा? 6। यानी वो लूडो वाला जो होता है ना, जिसे आप गोटा कह देते हो, वही है। उस पर अधिकतम कितने अंक होते हैं बेटा? 6 होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब 3 से बड़ी कितनी संख्या है इसमें? 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? कुल संभव परिणाम कितने आएंगे बेटा? 6। और कुल अनुकूल परिणाम यानी कि 3 से बड़े कितने आ जाएंगे? 4, 5 और 6, वो हो जाएगा 3। तो इसको कितना आ जाएगा प्रायिकता इसकी? 1/2। तो अगर वो इस सवाल में ये कहता बच्चों का 3 से छोटी, तब भी कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगी 2, ठीक है ना। तो 1 और 2, क्योंकि 2 संख्याएं जो 3 से छोटी होंगी। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों एक और प्रश्न है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा, ठीक है ना। बेटा गड्डी है, वो अच्छी तरीके से फेंटी गई है, उसमें सब कह रहे हैं कि एक पत्ता निकालो। अब एक पत्ता निकालने का पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। फिर वो कह रहे हैं कि निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं होगा। पहले चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहले ताश की गड्डी में कुल पत्तों की जो संख्या वो होती है बेटा 52। अब यहां से आ जाओ, ताश की गड्डी में कुल बादशाह कितने होते हैं? जल्दी बताओ बेटा। बादशाह होते हैं 4। एक पान का, एक गुलाम का, सॉरी एक पान का, एक हुक्म का, एक ईंट का और एक चिड़ी का। 4 पत्ते हो गए। पहला वाला सवाल तो ये कह रहे हैं बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? 4/52। क्योंकि बादशाह कितने हो सकते हैं? 4 और कुल पत्ते कितने? 52। तो कितने हो जाएगा? 13 चौका 52। दूसरे में हमसे पूछा है बेटा बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। देखो बेटा अगर बादशाह हैं तो ये हो गए इतने, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी जितने बादशाह हैं पूरी गड्डी में से वो घटा दिए। ये आ गया आपका 12/13, ठीक है। और वैसे भी समझ में ना आए तो वैसे देख लो, कुल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 52। 52 में से 4 पत्ते निकाल दिए मैंने, तो कितने बचेंगे? 48। और टोटल पत्ते होते हैं 52। 4 से काटो 13, 12 बार 12 चौक 48 और ये 13 चौका 52। तब भी कितने आ रहे हैं? 12/13 ही आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम सवाल की तरफ। और इसी क्वेश्चन के साथ बेटे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।
और इससे ज़्यादा टाइप वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। और यदि पूछता है कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो मैं उस वीडियो में आपको करा ही दूंगा। और इसी सवाल के साथ ये वीडियो भी पूरी हो जाएगी और ये चैप्टर भी, और ये जो सीरीज आपकी चल रही है टॉप 30 क्वेश्चन वाली, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के चैप्टर बेटा मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बेटा टाइम बचा नहीं है अब सच्ची में। आप प्रीवियस ईयर कर लो वही काफ़ी होगा। ये सीरीज बस उन लोगों के लिए थी जिन्होंने कुछ नहीं करा है। अगर उन्होंने इतना भी कर लिया तो भी वो पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बाकी प्रीवियस ईयर करके चले जाना। आप कम से कम 50 नंबर लेकर आएंगे 70 में से। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। नंबर 2, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो सबसे पहले वो सारी की सारी कंडीशन है कि पासे को 2 बार फेंका जाता है। कैसे? 2 बार फेंकने पर 2 बार, चलो मैं ऐसे सीधे लिख देता हूं, पासे को 2 बार बनी संख्याएं या करने संभावनाएं। पहला आ जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। दूसरा आ जाएगा बेटा 2,1, 2,3, 2,4, सॉरी बेटा 2,2 रह गया। बच्चे टोटल परिणाम बनेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर 1,1 से लेके 6,6 तक। तो पहला प्रश्न हल करते हैं बेटा हम। ये कह रहे हैं 5 किसी भी बार नहीं आएगा। किसी भी बार का मतलब है कि पासों को अगर हम पहली बार फेंक रहे हैं तब भी 5 नहीं आना चाहिए, दूसरी बार फेंक रहे हैं तब भी 5 नहीं आना चाहिए। यानी इन जो भी पॉसिबिलिटी हैं इनमें यदि 5 है तो वो हमें लेना नहीं है। तो एक तो ये खत्म यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। टोटल कितने बनने हैं बेटा? 11। एक बार हम फिर बता देता हूँ आपको। देखो पहले टोटल 5 तो हो ही गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तो हो गए 6। लेकिन 7, 8, 9, 10 और 11, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/36 पहले वाले के लिए। दूसरा वाला सवाल वो कह रहे हैं कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। 5 कम से कम 1 बार आने का मतलब है कि ज़्यादा भी आ सकता है। कि कम से कम तो 1 बार आएगा, लेकिन ज़्यादा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बच्चों। तो 5 कम से कम 1 बार कहाँ पर? इसमें यानी 5.5 ले लिए जाएंगे। तो 5.5 कितने हैं जी? अरे बेटा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 36 - 11। गलती हो गई बेटा, सॉरी। ये करेगा 5 किसी बार नहीं आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है 36। उसमें से जो 5 आ रहा है वो घटा देंगे हम, तो ये आ गया आपका 5 यानी कि 25/36। ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है? 25/36 सवाल। उसके बाद कह रहे हैं कि कम से कम 5 मतलब 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब 1 बार आने का मतलब है कि कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये होगा 11। तो टोटल वो कितना था? 11 और ये हो गया 36। यानी कम से कम 5 आने का मतलब, कम से कम 1 बार का मतलब होता है कि ज़्यादा भी आ जाए। कम से कम तो आना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी आ जाए। जैसे खाने में आपसे कह दिया जाए कि जी ये लीजिए रसगुल्ला, कि कितने हैं जी? कि कम से कम 1 तो लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से जो टोटल पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो कितने हैं? कि कम से कम 5 आने का मतलब है कि 1 बार तो 5 आएगा ही आएगा। अगर ज़्यादा बार भी 5 आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 2 बार 5 आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है प्रश्न आपके समझ में आया होगा। और चलते हैं, आपसे मिलते हैं अब PYQ सीरीज में ही। और ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो रही है। सॉरी बेटा, कंप्लीट हुई नहीं है, बीच में ही छोड़नी पड़ रही है समय को देखते हुए, क्योंकि आज बेटा 5 फरवरी है
और रात के 11 बज रहे हैं। तो बेटा कम से कम आपको देखो थोड़ा बहुत तब मेहनत करनी पड़ेगी, और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और चैनल को बेटा सपोर्ट करिए। शॉर्ट्स वीडियो आपको रोज़ की रोज़ मिलती ही रहेंगी, ठीक है ना। चलिए बच्चों चलते हैं, जय हिंद।